अरे समीर, तुम्हें पता है तुम्हारे पागल भाई की शादी हो रही है। अच्छा, कौन करा रहा है? तुम्हें किसने बताई उसकी शादी हो रही है? सुनने में ये आ रहा है तुम्हारी मौसी करा रही है उस पागल भाई की शादी। अरे होने दो उस पागल की शादी। उसको पागलपन देख के नहीं है, उसकी बहू भी लात मार के भाग जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। वो तो है ही पागल, उसकी बहू कैसे रुक टिक जाएगी? कोई उसके साथ कैसे रह सकता है, कोई पागल के साथ? वैसे भी हम लोग तो गोवा घूमने जा रहे हैं 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन में होगी तो हो जाएगी, हमें क्या करना है? उस पागल की शादी होने दो आराम से, पता तब भी चलेगी उस पागल को। हाँ चलो ठीक है, पैकिंग कर लेना, तुम शाम को निकलेंगे, शाम को है फ्लाइट। मैं अकेली पैकिंग वैकिंग नहीं करने वाली, मेरे साथ पैकिंग करवाओ। ये अपने बड़े भाई को बोल दो, वो पैकिंग कर देगा। उसको बुलाओ, वो कर देगा पैकिंग। हरिराम, ओ हरिराम। हाँ समीर, कोई काम था, क्यों आवाज लगाई? वो हरिराम, हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं तो हमारी घूमने की जो पैकिंग होगी वो सब पैकिंग कर देना। तो हम लोग जब तक लौट के आए तब तक हमारा रूम, गाड़ी, सब चीज़ क्लीन मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, अभी कर देता हूँ, मैं पैकिंग कर देता हूँ। लौट के आओगे तो सब साफ मिलेगा। अरे हरीराम, समीर आ गया है, उसके जल्दी 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 जाओ, उसके बैग वैग ले लियो। वो सब बैग वैग लेके जल्दी से रख दे, जल्दी जा। ठीक है माँ, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे बहू, समीर आ गया, समीर की वाइफ आ गई है। दोनों लोगों से पूछ के जो उनको पसंद हो वो खाना जल्दी जल्दी बना दो, वो गुस्सा ना हो जाए, बस जल्दी जल्दी बनाओ। अरे मम्मी, तो वो घूम के ही आए हैं, घूम के ही तो आए हैं। अब आने दो, थोड़ी बैठने दो, पूछ लेंगे उनसे क्या खाना बनाना है तो बना देंगे। अरे बहू, तुमसे जितनी कही जा रही है उतना करो। पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। वो छोटे हैं और बड़ों से ऐसे ऑर्डर दिया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़े मालिक आ रहे हैं, हम लोग नौकर हैं। अब रामलाल को क्या हो गया है? शादी क्या हो गई? 2-3 आवाजों पे सुनी उसने मेरी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो 2-3 आवाजों पे सुनेगा मेरी। आगे टाइट करनी पड़ेगी आपको। देखे तो जिठानी जी को भी तो देखे कैसी है। उनकी तो मैंने मुंह दिखाई भी नहीं करी, देखा भी नहीं है कैसी है। देख तो लो आखिर उस पागल के लिए कैसी बीवी मिली है। हाँ तुम देखो उस गवार को, मुझे तो नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर आराम करना है। छोटी बहू, सब सामान आ गया, अब कुछ नीचे रहा तो नहीं है? सारा सामान रख दिया है मैंने। जाओ ब्लडी बेवकूफ, यहाँ क्या कर रहे हो? जब सामान रख दिया तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्यों आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? पढ़ी लिखी अनपढ़ हो क्या? ओए 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 गमार, तू शांत रह। तेरे को ज्यादा बोलने की, बात करने की जरूरत नहीं है। क्या तू ही जिठानी है क्या मेरी, जो इनसे शादी हुई है? अच्छा, तभी गमारों के पर थोड़े ज्यादा निकल आए हैं इस घर में। अब थोड़े काटने पड़ेंगे परों को भी। अरे बहू, तुम इसके मुंह मत लगो, ठीक है? तुम जाओ आराम करो, और तुम्हारा भी खाना पाना पसंद का खाना बनवा रही हूँ मैं भी, ऐसे मुंह मत लगो। क्यों माँ जी, ये सबसे बदतमीजी करती जाएंगी और आप सब लोग सुनते रहते हो। माँ जी, इस गवार को लेके जाइए, ये मेरा पारा हाई ना करे, इसको लेके जाइए। बड़ी हो, चलो खाने की तैयारी करो, खाना बनाना है जल्दी से, चलो। हाँ आशा, आशा चलो जल्दी खाना वाना बनवा लो, भूख लग रही है सबको। चलो। इस गवार के तो बड़े तेवर, इसके तेवर नीचे करने पड़ेंगे, इसके पर काटने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में इसके पर लग रहे हैं बहुत। आशा जल्दी खाना बना लो, समीर को भूख लगे, नाश्ता नहीं मिला टाइम पे तो वो गुस्सा होके भाग जाएगा और बहुत उल्टी सीधी सुनाएगा। इस घर में चल क्या रहा है? दोनों से अलग भेदभाव। एक को नौकर बिल्कुल बना के रखा गया है और एक को इतना है सिर पे चढ़ा लिया है कि उसके पसंद नापसंद ना होने पर सब डर रहे हैं। पता करना पड़ेगा मुझे कि चल क्या रहा है सबके मन में। अरे माँ, नाश्ते में क्या बन गया? खाना वाना बन गया? नाश्ते में क्या बनाया है? अरे बेटा, तेरी पसंद का सब नाश्ता खाना सब बना है, आलू टमाटर आलू की सब्जी, पूरी कचौरी, और सुबह नाश्ते में पोहा, सब तेरी पसंद का ही बना है। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं खाना। कम से कम बनाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि ये हम सब खाएंगे या नहीं खाएंगे। ये आप ही खाना, आप घर वालों को खिलाओ, हमें कुछ नहीं खाना है इसमें से। इतना ऑयली खिला खिला के क्या हमें मारोगी? क्यों समीर भैया, ऐसे माँ से बात करने की क्या जरूरत है? और माँ ने आपके पसंद का खाना बनाया तो आपको यही खाना चाहिए ना। उन्होंने इतने प्यार से सुबह से लगी हुई है वो, और उन्होंने बनाया है। क्या तमीज है ये आपकी माँ से बात करने की? अब तुम हमें तमीज सिखाओगी? क्या तमीज है क्या नहीं तमीज है तुम सिखाओगी अब हमें तमीज? तो कौड़ी की हो नहीं हो, हमें तमीज सिखाओगी? माँ जी, ये समीर आपसे इतना उल्टा सीधा कह गया, फिर आप कुछ बोली क्यों नहीं? अरे सब छोड़ो बहू, कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ नहीं। इन्हें तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, इन दोनों को। अरे माँ, इस बार की पेंशन कहाँ है आपकी? अरे वो बेटा, पेंशन तो इस महीने की सब खर्च हो गई। क्या? कैसे? इतना खर्चा कहाँ कर दिया आपने कि सब पेंशन खर्च हो गई? अरे वो तेरी बहन के बच्चा हुआ था ना, तो इस वजह से वहाँ पे सामान भेजा, उन सब बच्चों को कपड़े भेजे, उनके तेरे जियाजी को भी कपड़े भेजे, बहन को भेजे, और थोड़ा बहुत सामान भेजा, और कुछ पैसे भी भेजने पड़े, इसी में सब रुपए खर्च हो गए। माँ, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? और बच्चा बहन के हुआ है ना, तो वो जाने, उनके बहनों ही जाने, वो लोग जाने, आपको खर्च करने की क्या जरूरत है? आपके ऊपर बच्चा किया है उन्होंने। नहीं, तू अपनी नौकरी में और अपनी ज्यादा घमंड में नहीं आ गया? ना अपने भाई को भाई समझे, ना बहन को बहन समझ रहा।
किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा तू। इस घर में रहना है ना तो हिसाब से खर्च करके रहना पड़ेगा, और पेंशन का 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से निकाल के बाहर फेंकने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगी। तुम लोगों को सबको रोड पे आ जाओगे, कुछ खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मर जाओगे सबके सब। माँ जी, समीर आपको इतना कुछ सुना गए, फिर भी आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे क्या बताऊं बेटा, जब से तुम्हारे पापा जी खत्म हुए हैं तब से सारा घर का बोझ भार यही उठा रहा है, यही खर्चा पानी चला रहा है सब ये, और इसकी बहू ही नौकरी करते हैं, हम लोग तो कुछ करता नहीं है, इसीलिए ये ऐसे सुना जाता है तो सुननी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। तो आपको माँ जी पेंशन कितनी मिलती है? आपको पेंशन तो मिलती है ना, तो आपकी पेंशन लेने वाले ये कौन? पेंशन तो 25,000 आती है, अब इसको नहीं दूंगी तो ये कलेश करेगा, घर में बहुत ड्रामे करेगा, इसीलिए देनी पड़ती है मुझे इसे। अब देखो मैं इनकी कैसे खिंचाई करती हूँ और इनको कैसे अकल ठिकाने लगाती हूँ। अगले पार्ट में देखिए मैं इनकी कैसे अकल ठिकाने में लगाऊंगी।